गरीबी है, कपड़े पर पैबंद लगे हैं और शादी हो रही मदीने में। किसकी शादी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी, और बड़े धूमधाम से शादी। यहूदी तमाम औरतों को बुलाया गया और खाना भी बनाया गया, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया। भाई सुनना, अचानक उन औरतों का एक मशवरा। क्या मशवरा हुआ? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन? यहूदिया लड़की, उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ। और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाउज़ु बिल्लाह। हम क्या कहेंगे? फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है? इस तरीके से किसको सताएंगे भाई? किसको सताएंगे भाई? बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं? प्लानिंग भाई बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ? ये यहूदिया लड़की उठी। भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे? हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें ने आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की। क्यों? इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती? कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के, भाई घर में बैठ के रो रही है, जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने। भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा। ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर फातिमा अभी रो रही है, मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहादुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज आई, अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए? कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाहु अकबर। कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हज़रत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यही दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हज़रत फातिमा ने कहा, अब्बा माफ करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा, अब्बा पहन के जाऊंगी, लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से? तो हमारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा? अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं? उसकी चमक दमक कोई सुन सकता? अरे कहो ना सुन सकता? जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया? जन्नत कैसी है? माला साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है? किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, किसी कानों ने सुना, हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है।
अल्लाह अकबर, वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा, पूरा जोपड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना। भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम, जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूँ, जो जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, तेरी प्लानिंग 2-4 दिन की होगी, तू जमीन पर करता, ऊपर वाले की प्लानिंग का कोई मुकाबला नहीं। क्या कहा कुरान ने, कहा कुरान कहता इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम, और एक जगह अल्लाह क्या कहते हैं, व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह, और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता है? अल्लाह का फैसला सबसे ऊंचा फैसला। तो मेरे दोस्तों, अब वो यहूदी औरतें इंतजार कर रही, अभी फातिमा आवे, अभी फातिमा आवे के मजाक उड़ावे। अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे? तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी के सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा? भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही, और फातिमा आगे बढ़ती गई, और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई, ये सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है, अरे होती कि नहीं होती? इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों, कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता? अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखते कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है, वो आसमान का, तुम्हारा अपना बनाया हुआ, वो तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हज़रत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हज़रत फातिमा, तो हज़रत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं, अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया? तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा तू तो मुझे घटिया जगह लेके जाता, वो देख वो कितने बड़े स्टोर से कपड़ा लेकर आई। ये औरतों की एक सिफत है। भाई यहाँ माँ बहनें सुनती होगी, मैं बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, और ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे घर की बात होती तो मुझे उठा के फेंक देते, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे नबी की बात है कि एक औरत शोहर के घर में रहती है। सुनना, एक औरत शोहर के घर में रहती है, 25 साल रहती, 50 साल रहती, और सुख ही सुख है। भाई थोड़ा 19-20 तो सब घर में होता, भाई वो तो सब घर में होता, लेकिन औरत को सुख ही सुख मिला। एक दिन अगर शोहर ने कपड़ा नहीं लाया तो कहेगी 25 साल हो गए मैंने घर में सुख कभी नहीं देखा। हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं हो सकती। भाई बहुत नाकदरी, बहुत नाकदरी। और अब तो जैसे हम लोगों ने दाढ़ी का मजाक बनाया ना, ये औरतें पर्दे का मजाक बनाती, घर से निकली तो पर्दे में, और वहां स्कूटर पे पहुंची तो पर्दा डिक्की में। ये क्या मामला? रात को अपने शोहर के साथ कहीं नहर किनारे, कहीं दरिया किनारे गई तो वहां पर्दा। भाई ये मजाक करने की क्या जरूरत है? कल कयामत में फातिमा पूछेगी ना, अरे पूछेगी नहीं पूछेगी कि तुझे मजाक करने के लिए मेरे नबी की शरीयत मिली थी? अरे है कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा है? खैर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के कपड़े में आ गई, सारी औरतों में सन्नाटा, कोई पूछने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद चंद औरतों ने कहा कि फातिमा ये तो बता कपड़ा कहां से आया, आज बता दे ये कपड़ा कहां से आया, इसलिए कि ये दुनिया के मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता, ये कपड़ा दुनिया की मार्केट में मिल ही नहीं सकता, बता ये कपड़ा कहां से आया। दुनिया के बड़े से बड़ा हीरा लगाओ, लेकिन कपड़ा चमकेगा, जमीन तो नहीं चमकेगी, जमीन तो नहीं चमकेगी, ये आया कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों देखा होगा हर कपड़े वाला ट्यूबलाइट खोली रखता है, दिन दहाड़े ट्यूबलाइट खोली, बिल आए तो आए, लेकिन कपड़ा चमकना चाहिए तो ही लेगा, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? तो लोगों ने कहा कि फातिमा अगर हीरे का भी कपड़ा होता तो कपड़ा चमकता, तू तो जमीन चमका रही। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आए, कहा कि ये कपड़ा मेरा अब्बा लेकर आए।